चलो देखो, ये अगला प्रश्न है। एक कण पर तीन, देखो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन का बल लगा है। एक कण है, उस कण पर इतने न्यूटन का बल लगा है। कण बिंदु इतने पर स्थित है। यदि लंबाई का मात्रक मीटर है तो बल आघूर्ण मूल बिंदु के परितः ज्ञात कीजिए। हल देखिए, यहाँ पर वेक्टर एफ यानी बल का मान दिया है 3i कैप 5 प्लस 4, और जहां पर बल लग रहा है उस बल की मूल बिंदु से स्थिति जो है वो कितनी दी गई है, वेक्टर आर 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, पूछ रहा है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बताइए। तो टाउ, वेक्टर टाउ बराबर क्या होता है, वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर, यही होता है ना। चलिए, यहाँ वेक्टर एफ का मान रख दीजिए, वेक्टर आर अब इन दोनों का सदिश गुणन करेंगे। सदिश गुणन होगा कैसे, ऐसे दो लाइन बना लीजिए पैरेलल, ऊपर आई कैप जे कैप, अब नीचे वेक्टर जो एफ है उसका मान रखेंगे। आई का गुणांक क्या है 3, जे का गुणांक क्या है, के का गुणांक क्या है। अगर कोई माइनस में होता तो उसका माइनस भी लिखते हैं। दूसरा है आर का 2, 3, 5 हो गया। अब इसी का गुणा करना होता है, देखिएगा पहले आई की पंक्ति और आई का कॉलम छोड़ देंगे, यानी ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे। गुणा ऐसे होता है, फिर माइनस गुणा ऐसे होता है। तो 5 का गुणा 5 में, सूत्र में माइनस 3 चौके हो गया। अब इसको हटा दीजिए, ये काम हो गया, आई वाला हो गया ना। अब आते हैं किसका, जे का। तो जे वाली पंक्ति और जे वाला छोड़ देंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, हाँ जे माइनस में होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका गुणा कितना आएगा, माइनस, इसका गुणा हो गया। फिर इसको भी क्या करें, हटा देते हैं। समझ में आएगा। अब किस में आ जाएंगे, के प्लस में होता है। ये आई प्लस में, जे माइनस में, के ऐसे होता है। चलिए के वाला जब देखिए तो के वाली पंक्ति और के वाला कॉलम छोड़ देंगे। तो इसका गुणा इसमें माइनस, इसका गुणा 10, सही है। 25 में से 12 घटाइए, क्या, माइनस 15 में से 8 घटाइए 7, 9 में से 10 घटाइए 1, लिखा नहीं जाएगा। तो ये हो गया बल आघूर्ण का मान, कितना बल आघूर्ण होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अगला ये प्रश्न है, यदि वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना है तो सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। पहले इतना कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जब हल करेंगे तो वेक्टर ए का मान दिया है प्लस प्लस, वेक्टर बी दिया है प्लस प्लस, आपको निकालना क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। इसको निकालने के लिए आपको सभी को पता है क्या करना है, ठीक।
आई जे, ठीक, आई आई पहले वेक्टर ए का जो आई जे के का गुणांक है उसको रखिए, 2 फिर बी का, सही है। अब गुणा करते हैं, आई कैप, देखिए ये पंक्ति और एक कॉलम, तो 3 चौके -2 एक करना, माइनस जे, फिर जे वाला पंक्ति और जे वाला कॉलम, 2 चौके -3 एक करना, प्लस के वाली पंक्ति के वाला कॉलम, 2 गुना -3 त्रिका, सही है। अब देखिए 12 में से 2 गया आई कैप, 8 में से 3 गया आई जे कैप, 4 में से 9 गया, ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हो गया, ठीक है। यहां तक का आंसर हमारा हो गया। अब इसमें करा दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश भी निकालना है, एकांक सदिश निकालना है। तो देखिए हम पहले इसका मॉड निकालें, इसका क्या करें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या करें, मॉड निकालना, निकालना है। इसका मॉड गलत नहीं होगा, हमको लग रहा है गलत हो जाएगा, गलत क्यों होगा, देखिए इसका मान इतना आ गया, अब वेक्टर ए का मॉड निकालना है, केवल वेक्टर ए का, वेक्टर ए का मान यानी ए, इसका मान क्या होगा करड़ी में, देखिए ए वाला ये है ना, तो 2 का प्लस 3 का प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आया 4, कुल कितना आएगा 14, ठीक। इसी तरह वेक्टर बी का मान निकाल लीजिए, क्या आएगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कितना आएगा 9, 9 4 16, 16 4 20, 9 29, हो गया। अब देखना कह रहा है लंबवत एकांक सदिश, तो लंबवत एकांक सदिश क्या होता है, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, यही होता है, सही है। यहाँ पे लंबवत कह रहा है तो थीटा क्या हो गया और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, हाँ भाई तो 1 हो गया ना, तो बचा क्या बचा एन कैप, हमें एन कैप चाहिए, यही एकांक सदिश पूछ रहा है, ए भी हो गया, सही है। ए क्रॉस बी का मान निकाल चुके थे, 10 माइनस बटा ए और बी का भी मान निकाल लिया, करड़ी में, अच्छा देखो दोनों करड़ी में है ना, दोनों क्या है करड़ी में है, हाँ दोनों को एक करड़ी में भेजो, 14 गुणे 29 कर लो, देखो 29 गुणे 14, 4 9 4 9 8 3 9 6 9 1 10 2 3 1, कितना आ गया 406, तो एन कैप इतना आ गया 406। आप चाहो तो 406 का फैक्टर भी करके देख लो, अगर वर्गमूल निकल रहा है तो निकाल लो। तो क्या हो सकता है अगर 406 का वर्गमूल निकालें, 406 2 से कटेगा, 2 दूना 4 2 3, अब क्या है कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, है नहीं कटेगा, कटवे नहीं करेगा, ठीक है। तो यही आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा।
लेकिन पूछा दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश निकालो, गलत हो गया। इस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए कहाँ गया मार्कर जी? कहाँ मार्कर गया जी? और यहाँ रखा गया। ठीक है, देखिए जैसे होता है ना वेक्टर ए का एकांक सदिश, तो वेक्टर ए का अगर एकांक सदिश निकालते हैं तो ए कैप बराबर लिखते हैं ना वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए, लिखते हैं ना। उसी तरह इसका एकांक सदिश पूछ रहा है, इसका। तो जब इसका एकांक सदिश निकालेंगे तो पहले आप इसका मॉड निकालना पड़ेगा। मॉड का मतलब ये 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का, और ये भी कुल हो गया कितना? 150। 150 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे करड़ी में 6 लिख सकते हैं ना। 5 अंदर जाएगा 25, 25 छके 150। चलिए अब एकांक सदिश इसका देख लीजिए। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का अगर एकांक सदिश आप निकाल रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इतने का मान आया है 10 आई कैप माइनस बटा नीचे आ गया 5, इतने का मान 5 करड़ी में 5, इसमें से कॉमन लेके इस 5 को काट दो, तो मान लो यहाँ से 5 कॉमन लोगे 5, यहाँ क्या बचेगा? 2 आई कैप, यहाँ बचेगा -j और यहाँ बचेगा, और यहाँ हो गया 5 करड़ी में ये और ये, तो 2 आई कैप -j कैप माइनस बटे करड़ी में ये आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो।